हनुमान जी की संजीवनी बूटी लाने की कहानी रामायण के महाकाव्य का एक अद्भुत और प्रेरणादायक प्रसंग है। ये प्रसंग भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण के जीवन को बचाने के लिए हनुमान जी के अद्भुत पराक्रम और समर्पण को दर्शाता है। आइए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। लंका के राजा रावण के पुत्र मेघनाद ने भगवान राम और उनके सेना पर युद्ध के दौरान अपनी मायावी शक्ति का उपयोग करके लक्ष्मण पर शक्ति बाण चलाया। इस बाण का प्रहार इतना शक्तिशाली था कि लक्ष्मण मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। लक्ष्मण की यह स्थिति देखकर भगवान राम, वानर सेना और अन्य सभी गहरे दुख में डूब गए। हनुमान जी, जो भगवान राम के परम भक्त और मित्र थे, उनकी इस विपत्ति को देखकर व्याकुल हो उठे। उसी समय वैद्यराज सुषेण ने लक्ष्मण के उपचार के लिए हिमालय पर स्थित द्रोणगिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाने की सलाह दी। हनुमान जी ने तुरंत संजीवनी बूटी लाने का निश्चय किया। ये कार्य आसान नहीं था, क्योंकि हिमालय लंका से बहुत दूर था और रात का समय था। लेकिन हनुमान जी के समर्पण और अदम्य साहस के सामने कोई भी बाधा टिक नहीं सकती थी। हनुमान जी ने अपनी शक्तियों को समेटा, भगवान राम का स्मरण किया और आकाश में उड़ान भरी। उनकी गति इतनी तेज थी कि वह पलक झपकते ही समुद्र, जंगल और पर्वतों को पार करते हुए हिमालय की ओर बढ़ने लगे। हनुमान जी के मार्ग में कई बाधाएं आईं, लेकिन उनकी बुद्धिमानी और शक्ति ने उन्हें हर चुनौती से पार पाने में मदद की। पहले सुरसा नामक राक्षसी ने उनका रास्ता रोका। सुरसा ने हनुमान जी को खाने की इच्छा जताई। हनुमान जी ने अपनी चतुराई से उसका मन बदल दिया। उन्होंने अपना आकार छोटा किया और उसके मुंह से होकर निकल गए। आगे कालनेमी नामक राक्षस ने हनुमान जी को रोकने की कोशिश की। उसने धोखे से हनुमान जी को अपने पास बुलाकर उनका समय बर्बाद करने का प्रयास किया। हनुमान जी ने उसकी सच्चाई समझ ली और उसे मारकर अपने रास्ते पर बढ़ गए। हनुमान जी हिमालय के द्रोणगिरी पर्वत पर पहुंचे। वहां उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन उन्हें संजीवनी बूटी की पहचान नहीं हो सकी। उन्होंने सोचा कि अगर वह बूटी को खोजने में समय बर्बाद करेंगे तो लक्ष्मण का जीवन खतरे में पड़ सकता है। इसलिए हनुमान जी ने पूरी चट्टान को ही उठा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी ताकत का प्रयोग करके द्रोणगिरी पर्वत का एक बड़ा हिस्सा उखाड़ लिया और उसे अपने कंधे पर रखकर लंका की ओर उड़ चले। हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेकर लौट रहे थे तो रावण ने उन्हें रोकने के लिए कई चालें चली। रावण ने अपनी सेना भेजी, लेकिन हनुमान जी ने उन्हें परास्त कर दिया। हनुमान जी के तेज गति से उड़ते हुए वानर सेना ने आकाश में उनकी ओर देखते हुए भगवान राम को सूचना दी कि हनुमान जी सफलता के साथ लौट रहे हैं। हनुमान जी समय पर लंका पहुंचे और सुषेण वैद्य ने संजीवनी बूटी का उपयोग करके लक्ष्मण का उपचार किया। बूटी के प्रभाव से लक्ष्मण तुरंत ठीक हो गए। भगवान राम और उनकी सेना को अपार खुशी हुई। हनुमान जी के इस अद्भुत कार्य ने ये प्रमाणित किया कि यदि किसी कार्य को सच्चे मन और समर्पण के साथ किया जाए तो कोई भी बाधा उस कार्य को पूरा करने से रोक नहीं सकती। उनका ये पराक्रम हमें ये सिखाता है कि निस्वार्थ सेवा और दृढ़ निश्चय के बल पर असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। हनुमान जी द्वारा संजीवनी बूटी लाने की यह कहानी केवल एक घटना नहीं है, बल्कि यह उनके साहस, सेवा और निष्ठा का प्रतीक है। ये हमें ये प्रेरणा देती है कि हमें कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें अपनी ताकत और धैर्य से पार करना चाहिए। हनुमान जी का ये प्रसंग आज भी हमें ये सिखाता है कि सच्चे समर्पण और मेहनत से हर समस्या का समाधान संभव है।